बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th ऊंचाई और दूरी क्वेश्चन नंबर। इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना है नहीं। तो इसमें दिया क्या गया, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि एक नहर के पास एक तट पर, एक नहर है यानी कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, यानी कि एक नहर है तो नहर पे जो है एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, यानी कि नहर के तट पर टीवी टावर जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। अब कह रहे हैं टावर के ठीक सामने एक दूसरे, यानी कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण बेटा कितना है, 60 अंश है। आगे कह रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यानी कि उसी तट पे जो है दो बिंदु होंगे। पहले पे 60 अंश का कोण बनाएगा टावर से, उसके बाद 20 मीटर हम लोग जब आगे चलेंगे तो उस कंडीशन में बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। बेटा निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई आपको निकालनी है और नहर की चौड़ाई निकालना है। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये क्या करेंगे, नहर के लिए एक तट बनाएंगे, एक तट, यहाँ पे हम लोग एक तट का निर्माण करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप यहाँ पे ये नहर आपकी हो गई, नहर का तट। अब यहाँ पे एक क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक जो है टीवी टावर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यहाँ पे आप जो है एक टीवी टावर आप यहाँ पे लगा दीजिए बेटा। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से प्रथम कंडीशन में ये मान लीजिए आपका ए हो गया, ये बी हो गया, उसके बाद यहाँ पे सी कर दीजिए, यहाँ पे आप डी कर दीजिए। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये आपका क्या हुआ, यानी कि जो आपका बी और डी है, बी और डी इसकी कंडीशन में क्या है, अर्थात ये पूरा आपका जो नीचे दिया गया है ये आपका तट है और इसी कंडीशन में ये टावर का पाद बिंदु बी है। बी से आगे ये तट की कंडीशन में यहाँ पर दो बिंदु बताए हैं, एक बिंदु सी है, दूसरा डी है। तो सी की कंडीशन में बेटा कितना, पहला कोण कितना बता रहा है, तो पहला कोण हमारा बता रहा है कितना बेटा, चल लेंगे तो यहाँ बता रहा है 60 अंश बता रहा है बेटा। ये जो एंगल बता रहा है बेटा वो बता रहा है 60 अंश बता रहा है, कितना बता रहा है 60 अंश। अब कह रहा है यहाँ से 20 मीटर आगे जाने पर, कितना आगे जाने बेटा 20 मीटर। जब 20 मीटर आगे जाएंगे बेटा तो कितना कोण बना रहा है, ये जो कोण हमारा बना रहा है ये बेटा कोण बता रहा है कि 30 अंश का बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा, 30 अंश का कोण ये आपका बन रहा है। तो बेटा इसकी कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, तो ये टावर टीवी टावर है, इसकी ऊंचाई हम लोग यच कर लेते हैं बेटा। क्या कर लेते हैं, यच कर लेते हैं। यहाँ पे अर्थात नहर की चौड़ाई अर्थात BC, इसको आप x मान लेंगे, इसको आप बेटा क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या करना है, हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, उसके बाद जो है यानी कि h और x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना टीवी टावर AB की ऊंचाई, यहाँ पे आप लिखेंगे AB की ऊंचाई, तो यहाँ बेटा कितना हो गया, ये आपको h मीटर हो गया बेटा यहाँ पे। उसके बाद कितना बेटा, ये नहर की चौड़ाई आप यहाँ पे लिखेंगे कि नहर की चौड़ाई, इसको हम लोग क्या किए, मान लिए नहर की चौड़ाई BC = x, इसको आप माने हैं। अब उसके बाद कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे आपका DC बेटा कितना है, 20 मीटर है। तो इसमें बेटा आपको कुछ करना है नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चाहे आप छोटा वाला फिगर ले लीजिए चाहे आप बड़ा वाला फिगर ले लीजिए। सबसे पहले हम लोग लेंगे कि त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में बेटा, किसमें, ABC में। तो यहाँ पे कोण कितना है, तो बेटा आपका हो गया यहाँ पे कि tan 60 अंश बराबर, आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये लंब है, ये आपका आधार है। तो बेटा यहाँ से हो जाएगा AB/BC, और बेटा AB आप h माने हैं। उसके बाद बेटा कितना है, BC की वैल्यू आपकी x है बेटा। उसके बाद tan 60 अंश की वैल्यू बेटा कितनी होती है, तो tan 60 अंश की वैल्यू बेटा √3 होती है। तो √3 हो गया, h/x हो गया बेटा, h/x हो गया। चलिए इस साइड में हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे 3 हो गया h/x हो गया। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, बाई 1 करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रियक गुणा करने पर। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग त्रियक गुणा करने पर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि त्रियक गुणा करने पर कैंची गुणा जिससे आप लोग बोलते हैं, तो √3 × x
h इंटू 1 हो गया, तो √3 को x से मल्टीप्लाई √3x हो गया बेटा, इज इक्वल टू आपको कितना हो गया, h को अर्थात इतना आपका हो गया बेटा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में इसको आप क्या करेंगे बेटा, इसको आप मान लीजिए यहाँ पे जो है इसकी कंडीशन कितनी होगी, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तो बेटा क्या मान लें इसको हम लोग, समीकरण नंबर 1। अब बेटा हम लोग आगे क्या करेंगे, दूसरा फिगर लेते हैं त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि त्रिभुज ABD में, तो बेटा ABD में क्या करेंगे, कितने अंश का कोण है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि tan 30 अंश बराबर लंब आपका बेटा हो गया AB, लंब बेटा AB हो गया, आधार आपका हो गया बेटा BD हो गया यहाँ पे। तो AB आपका वैसे ही है, AB हो गया, BD क्या लिख सकते हैं, BC हो गया बेटा, BC धन बेटा CD। अब AB आपका बेटा H है, तो H अपॉन BC की वैल्यू x है बेटा, और CD की वैल्यू बेटा 20 है। और tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा h अपॉन x प्लस 20 हो गया। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग जो है तिर्यक गुणा कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि तिर्यक गुणा करने पर क्या करेंगे बेटा, तिर्यक गुणा करने पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे इरेज करते हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं यहाँ पे। तो बेटा जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 इंटू आपका हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा √3 इंटू h हो गया बेटा। तो ये आपको मिल जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू बेटा कितना मिला, तो आपको हो जाएगा √3 इंटू h हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। बेटा हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कि h का मान जो है समीकरण, यहाँ पे आप लिखेंगे h का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, किस में रखेंगे बेटा, 2 में रखने पर। अब समीकरण 1 में h का मान कितना है, h बराबर √3x है, तो हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू √3 इंटू x हो गया बेटा। अब बेटा यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो आपका हो जाएगा बेटा x प्लस 20 इज इक्वल टू √3 3x हो गया बेटा यहाँ पे। तो ये आपको मिल जाएगा 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x हो गया बेटा, आपका हो गया 2x। कितना हो गया बेटा, 2x हो गया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं इसकी कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 2x इज इक्वल टू 20 हो गया बेटा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2, 2 दहम 20 हो गया। तो बेटा x की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई, अर्थात आपका कितना मिल गया बेटा, तो यहाँ से आप लिख लेंगे यहाँ पे कि BC, और BC क्या था, अर्थात BC इज इक्वल टू आपको मिल गया 10 मीटर हो गया बेटा। तो बेटा इतना नोट कर लीजिए। तो यानी कि आपकी जो नहर की चौड़ाई थी, नहर की चौड़ाई आपकी कितनी आ गई बेटा, अर्थात BC इज इक्वल टू आपको बेटा कितना मिल गया, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो बेटा नहर की चौड़ाई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि नहर की चौड़ाई बेटा कितना मिल गया आपको, तो BC इज इक्वल टू आपको मिल गया 10 मीटर हो गया। चलिए उस साइड हम लोग इरेज करते हैं, वहाँ पे इस साइड हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे। अब देखिए हमें निकालना क्या है, अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम इरेज करते हैं यहाँ पे। तो आप लिखेंगे x का मान, बेटा किसका मान निकला था, ये x का मान। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो h इज इक्वल टू बेटा √3 इंटू x है। तो h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई, तो √3 गुणे 10 हो जाएगा 10 √3 हो गया बेटा। तो बेटा TB टावर की ऊंचाई, अर्थात टावर, तो TB यानी कि TB के टावर की ऊंचाई, TB के टावर की ऊंचाई, तो बेटा कितना AB था आपका, तो AB इज इक्वल टू आपको मिल गया 10 √3 मीटर हो गया बेटा। तो बेटा उतार लीजिए, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश है। तो इसके पाद का यानी कि पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई बेटा आपको निकालनी है। तो फिगर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर एक कंडीशन एक बनाएंगे यहाँ पे। तो थोड़ी क्षैतिज कंडीशन पहले यहाँ पे हम लोग ड्रा कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक टावर हम लोग यहाँ पे खड़ा कर देते हैं कि बेटा क्या खड़ा कर देंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे टावर कर देंगे। जितना इस साइड में उतना इस साइड में हम लोग बना देते हैं यहाँ पे आपका ये हो गया। ये आपका इतना टावर है। इसके ऊपर आप जब जाएंगे तो कह रहे हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन, इसके ऊपर आपका यहाँ पे जो है आपका ये भवन हो गया। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये भवन की कंडीशन हो गई। अब क्या करेंगे, इसकी कंडीशन क्या बता रहा है, तो इसमें कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे उन्नयन कोण यानी कि टावर के शिखर से। तो बेटा ये कोण जो आपको बता रहा है, ये कोण यानी कि ये कोण जो आपको बता रहा है, ये कोण बता रहा है 60 अंश। इसको आप इससे मैच कर दीजिए बेटा, यहाँ पे इसको आप इससे मैच कर दीजिए। तो ये आपका कोण बता रहा है कि 60 अंश है। और पाद बिंदु से यानी कि इसके पाद का उन्नयन कोण यहाँ से, इस कंडीशन में इसका उन्नयन कोण बता रहा है बेटा, कितना बता रहा है, उन्नयन कोण बता रहा है 45 अंश। आपको बता रहा है 45 अंश बता रहा है। आप इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इसको बेटा सी कर दीजिए, इसको आप डी कर दीजिए, इसको आप ए कर दीजिए। ये आपका 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। बेटा कितना है, 7 मीटर है। जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ये भी आपका कितना होगा बेटा, 7 मीटर होगा ये भी आपका। इसको हम लोग यक्ष मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। उसके बाद इसको हम लोग यच मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यच मान लेते हैं। अब निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई हमें निकालना है। तो बेटा सबसे पहले इसमें क्या है, यानी कि बीई जो है हमारा भवन है। बीई जो है क्या है, भवन है। भवन के शिखर पर अर्थात डीई जो है या फिर ईडी हमारा क्या है, ईडी हमारा जो है टावर है। ईडी हमारा टावर है, ये निकालना है। उसके बाद हमें मैंने आपको ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको दिया गया वो लिख दीजिए पहले। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि यानी कि भवन की ऊंचाई, यहाँ पे आप लिखेंगे, यहीं पे हम कर देते हैं कि भवन की ऊंचाई बेटा कितनी है भवन की ऊंचाई। तो यहाँ पे आप कर देंगे 1 सेकंड, यहाँ पे आप करेंगे, यहीं पे कर देते हैं कि भवन की ऊंचाई बेटा कितनी हुई, भवन की ऊंचाई CE = 7 मीटर है। एक चीज़ और, जितना आपका ये उतना ये है, तो अर्थात AB बराबर भी 7 मीटर होगा। उसके बाद BE अर्थात AE = BC = X। उसके बाद DE इसको आप माने हैं, यहाँ पे आप इसको मान लिए हैं। उसके बाद लिखेंगे कि माना टावर की ऊंचाई, बेटा किसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई ED = H मीटर है बेटा, ED = H मीटर है। तो बेटा क्या करेंगे कि फिगर हम लोग ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे ABE में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे कोण आपका हो जाएगा tan 45 अंश बराबर, ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा। तो आपका हो जाएगा AB/BC। tan 45 का मान 1 होता है बेटा। AB दिया गया 7, उसके बाद X। तो यहाँ से X = आपको मिल गया 7 मीटर। X की वैल्यू आपको मिल गई 7 मीटर। अब बेटा हम लोग आगे क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे कि त्रिभुज DEE में। तो DAE में, तो इस कंडीशन में कितना कोण होगा बेटा, तो tan आपका 60 अंश हो गया। तो tan 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब ये आधार आपका ये होगा। तो आपका हो जाएगा DE/EA। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपका हो गया H/X। तो बेटा कितना हो गया यहाँ पे, तो H। अब H की वैल्यू कितनी है, H आपको निकालना है। तो H/X और X बराबर 7 मिला है, तो यहाँ पे आप 7 लिखेंगे। अब tan
अब tan कितना बेटा, tan 60 का मान होता है √3/2 इज इक्वल टू आपको मिल गया कितना, h/7 हो गया बेटा यहाँ पे h/7। तो यहाँ से हम लोग बेटा क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग जो है क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है लिखेंगे आप, तिर्यक गुणा करने पर बेटा, कौन सा गुणा, तिर्यक गुणा करने पर। तो आपको हो जाएगा 7/3 इज इक्वल टू 2h हो गया बेटा। तो h इज इक्वल टू आपको मिल गया 7/3/2 हो गया। तो बेटा इतना नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे चलते हैं। बेटा 1 सेकंड, थोड़ा हम लोग मिस्टेक कर दें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है पहली चीज़, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हम लोग। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बेटा, तो यहाँ से आपको मिलेगा h की वैल्यू यानी h इज इक्वल टू मिल जाएगा 7/3 मिल गया। ये आपको हो गया मीटर। यानी किसकी वैल्यू फाइंड हुई बेटा, ये आपकी वैल्यू हो गई DE। तो DE की वैल्यू आपकी h इज इक्वल टू 7/3 हो गया। ये आपकी किसकी वैल्यू है बेटा, तो ये आपकी ये x की कंडीशन में किसकी वैल्यू है बेटा, तो इस कंडीशन में यानी कंडीशन आपकी ये इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमने लिखा है माना टावर की ऊंचाई, तो टावर नहीं आपकी शिखर है, ED यहाँ पे आप लिखेंगे शिखर की ऊंचाई। यहाँ बेटा आप क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे शिखर, केवल शिखर की ऊंचाई। यानी कंडीशन क्या है आपकी, माना केवल शिखर की ऊंचाई। यहाँ पे आप लिख देंगे केवल, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, केवल शिखर की ऊंचाई। अब देखिए क्या करेंगे, अब CD, अब यहाँ से हमें निकालना है CD। तो CD बराबर क्या करेंगे, CD जो कि टावर है, अर्थात टावर की जो ऊंचाई। 1 सेकंड, इधर हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक इरेज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इरेज करते हैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे टावर की ऊंचाई कितनी है, तो टावर की ऊंचाई यहाँ पे आप लिखेंगे कि टावर की ऊंचाई बेटा कितना हो गया, CD। अब CD इज इक्वल टू आप यहाँ पे करेंगे CE और धन ED। अब CE का मान है 7 और धन ED का मान कितना है, 7/3 हो गया बेटा। तो आपका 7 कॉमन हो गया, तो 1 धन √3 हो गया बेटा। इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसको आप लिख सकते हैं 7/3 हो गया प्लस 1 मीटर हो गया। तो बेटा यही आपको निकालना था। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।